Objective of preparing trial balance and proof of accuracy। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। यहाँ पे हम ट्रायल बैलेंस बनाने के ऑब्जेक्टिव को देखेंगे। तो द फॉलोइंग और द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्रिपेयरिंग अ ट्रायल बैलेंस। तो ट्रायल बैलेंस को बनाने के फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव हैं। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है ट्रायल बैलेंस हेल्प्स इन नोइंग द मैथमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ द अकाउंटिंग एंट्रीज। ट्रायल बैलेंस रिप्रेजेंट अ समरी ऑफ ऑल द लेजर बैलेंस एंड देयरफॉर of the two sides of the trial balance tally. It is an indication of this fact that the book of account are mathematically accurate. ट्रायल बैलेंस बनाने का सबसे बेसिक ऑब्जेक्टिव ये होता है कि इससे हम अकाउंटिंग एंट्रीज के अर्थमेटिकल एक्यूरेसी को चेक करते हैं। और अकाउंटिंग एंट्रीज की अर्थमेटिकल एक्यूरेसी को कैसे चेक किया जाता है? सबसे पहले हम लेजर में से सब अकाउंट को ट्रायल बैलेंस में समराइज करते हैं, यानी कि लेजर में जितने भी अकाउंट होते हैं उनको ट्रायल बैलेंस में लिखते हैं। इस वजह से ये लिखा गया है कि ट्रायल बैलेंस लेजर अकाउंट की या लेजर बैलेंस की समरी को रिप्रेजेंट करता है। और फिर क्या होता है कि डेबिट साइड और क्रेडिट साइड की अमाउंट को टैली किया जाता है। अगर हमारे पास इक्वल हो तो ये इस बात की इंडिकेशन है कि हमारे पास अकाउंटिंग एंट्रीज की अर्थमेटिकल एक्यूरेसी को इंश्योर करते हैं, क्योंकि हमारे पास डेबिट साइड का बैलेंस क्रेडिट साइड के बैलेंस के इक्वल होता है। अगर ये इक्वल ना हो तो इट्स मीन हमने कोई मिस्टेक की है, यानी कि हमने जर्नल में कोई मिस्टेक की है एंट्रीज रिकॉर्ड करते वक्त, या फिर हमने लेजर में क्लासिफाई करते वक्त कोई मिस्टेक की है। नेक्स्ट हमारे पास सेकंड ऑब्जेक्टिव है ट्रायल बैलेंस form the basic for preparing financial statements such as income statement, trading and profit and loss statement, and the balance sheet. In case the trial balance is not prepared, it will be almost impossible to prepare the financial statement. तो हमने जो अकाउंटिंग साइकिल पढ़ा उसमें भी देखा था कि ट्रायल बैलेंस के बाद हम अकाउंटिंग साइकिल में फाइनल अकाउंट बनाते हैं, यानी कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं। तो इस वजह से कहा गया है कि जो ट्रायल बैलेंस है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने का बेसिक है। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट कौन सी होती है? इनकम स्टेटमेंट, जिससे हमें ये पता चलता है कि बिजनेस में नेट प्रॉफिट हो रहा है या नेट लॉस हो रहा है। इनकम स्टेटमेंट का ही दूसरा नाम ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। और बैलेंस शीट जो कि बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को बताती है। अगर हम ट्रायल बैलेंस को प्रिपेयर ना करें तो फिर हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट को भी प्रिपेयर नहीं कर सकते। इसके लास्ट ऑब्जेक्टिव है द इंटायर लेजर इज समराइज्ड इन द फॉर्म ऑफ अ ट्रायल बैलेंस। दस द पोजीशन ऑफ पार्टिकुलर अकाउंट कैन बी जज सिंपली बाय लुकिंग एट द ट्रायल बैलेंस। हमारे पास जो ट्रायल बैलेंस होता है उसमें इंटायर लेजर को समराइज किया जाता है। तो अब देखें कि हम जब किसी भी अकाउंट के बारे में हमें देखना हो कि इसकी पोजीशन बिजनेस में कैसी है, तो हम ट्रायल बैलेंस में से उसको सिंपली लुक करके देख सकते हैं। यानी कि अगर हम देखना चाहते हैं कि बिजनेस में कैश कितना आया है तो कैश के अकाउंट में देख के हमें पता चल जाता है। इस तरह परचेजेस और इस तरह से बाकी अकाउंट भी देख के हमें सिर्फ ट्रायल बैलेंस में से देख के हमें उसकी पोजीशन का पता चल जाता है। प्रूफ ऑफ एक्यूरेसी। अब हमें ये कैसे पता चलता है कि हमारे पास जो एंट्रीज रिकॉर्ड की गई हैं, जो क्लासेस बनाई गई हैं या जो क्लासेस को समराइज किया गया है वो एक्यूरेट हैं। तो इफ द डेबिट एंड क्रेडिट टोटल्स ऑफ द ट्रायल बैलेंस आर इक्वल एंड आल्सो कोरेस्पोंडेड विद द टोटल ऑफ द जर्नल, वी मे बी सेटिस्फाइड दैट द पोस्टिंग हैव बीन प्रॉपर्ली मेड इन आर अर्थमेटिकली एक्यूरेट। यहाँ पे कहा गया है कि ट्रायल बैलेंस में डेबिट साइड और क्रेडिट साइड इक्वल हों, यानी कि उनके जो बैलेंस होते हैं वो इक्वल हों और इसकी जो अमाउंट है वो जर्नल के टोटल के इक्वल हो। तो हम इस बात पे सेटिस्फाई होते हैं कि हमने पोस्टिंग सही की, यानी कि ये हमारे पास प्रूफ ऑफ एक्यूरेसी होता है। ये थी हमारी आज की वीडियो। इसमें हमने ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस देखा और प्रूफ ऑफ एक्यूरेसी के बारे में देखा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। और अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।